सर, ये सारे हैं जो मेरे स्पाइन के प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो भी लोग हम कहते हैं ना कि मुझे ये, हम किसी को बताते हैं कि आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो लोग बोलते हैं कि इतना महंगा है, 6,000 का, 18,000 का, हमें बहुत महंगा लग रहा है। ये एक एक जब मैं कराती थी ना, एक एक रिपोर्ट मेरा 31 हज़ार रुपये मैंने एक एक रिपोर्ट के लिए दिया है। और ये नहीं कि एक ही जगह पे मैंने कहीं करा के मैं ठीक हुई हूँ। हर एक जगह पे, अगर मान लो ये मेरा जब साइटिका का प्रॉब्लम था, तो हर एक डॉक्टर कहीं पे भी जाओ ये निकलवाते थे, और फिर 2 महीना 4 महीना का ऐसे ये सब रिपोर्ट निकलवा के मैंने कितने रुपए इस हॉस्पिटल में डाले होंगे, क्योंकि बहुत, मेरा 8 साल तकरीबन ये प्रॉब्लम चला था, और हर एक का अलग, हर एक का अलग। और जब ये सब होता था ना, लास्ट में डॉक्टर खुद बोलते थे कि ये आप पूरा सैलरी यहाँ पे दे के जाते हो। तब मेरे हस्बैंड बोलते थे कि सर मैं तो इसको ठीक करने के लिए लाता हूँ, तो अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन तो नहीं है। और हर एक चीज़ के लिए देखो, सिर्फ मैं रिपोर्ट, फाइलें इतनी हैं, और भी फाइलें हैं जो मैंने जाने दिए इससे पहले, जब मैं JMD में नहीं थी और मुझे नहीं पता था तब तक की, तो बहुत सारी फाइलें जा भी चुकी होंगी। बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे वो कहते हैं ना इमेजेस सेंटर्स, ये अलग अलग। और आप इसमें वो भी देख सकते हैं, जैसे इतनी सारी टैबलेट्स देते थे। मैं एक बार जाती थी तो एक बार में मुझे दे देते थे 10 ये लो, सब 500 mg से ऊपर की है, 5 डेज़ का कोर्स। और फिर ये जब पूरा होता था, फिर 2 महीने जाने दो, और फिर वो इससे भी ज़्यादा पीछे आता था, और फिर हर बार का देखो रिपीटेड वही होती थी। और ये नहीं है कि इसके बाद भी अगर हम ठीक हो जाए तो वो बराबर है। मैंने 1 से 1.5 लाख रुपया ये डिसीज़ में डाला, और उसके बाद लास्ट के 2 महीने में बिल्कुल ऐसे बेड रेस्ट पे थी कि मैं ना झुक पाती थी, ना बैठ पाती थी, रूटीन वर्क नहीं कर पाती थी। और लास्ट में उन्होंने बोला था कि स्पाइन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हम सबको पता है कि स्पाइन का ऑपरेशन बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जो एकदम सक्सेसफुल होते हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, सास ससुर है, हस्बैंड का वो अपना ड्यूटी होता है, अगर कुछ हो जाता है तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि वो एक पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, कि वो घर का करेंगे या बाहर का करेंगे, ऑफिस का करेंगे, सास ससुर की सेवा कौन करेगा, बच्चों को कौन देखेगा। मुझे ऑपरेशन तो कराना ही नहीं था। मैं उठती थी, आधा घंटा काम करती थी, फिर लेट जाती थी, लेकिन इसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं 6 महीने में तो मुझे बहुत ही रिलीफ हो गया था। अभी 2-3 साल भी हो गए, लेकिन मैं अभी भी फूड सप्लीमेंट लेती हूँ, तो मुझे वो कंडीशन में वापस नहीं जाना है। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि कितने हैं, देखो ये सारे रिपोर्ट्स ही हैं, और एक एक रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि जो 5-6 हज़ार से नीचे का हो, और हर एक अलग अलग हॉस्पिटल से है। देखो कोई एक कलर की फाइल भी नहीं दिखेगी आपको। और ऐसे भी नहीं है कि एक फाइल मतलब एक पेज में खत्म हो ही जा रही है, फाइल्स भरी जा रही हैं, देखो। और ये जब भी जाती थी इतनी बड़ी थैली भर के मेडिसिन दे देते थे हमको। इसके बिल भी होंगे। चेस्ट में फिर तो कभी कभी ऐसा हो जाता ना, ये पता नहीं साइड इफेक्ट होता था या कुछ, मेरे लंग्स में पानी भर जाता था उस टाइम पे, फिर सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती थी। एक के बाद मतलब कि जो एलोपैथी टैबलेट हम लेते रहते हैं ना, फिर वो एक से दूसरी बीमारी को न्योता देके आता है वापस। तो ये सब उसमें से हुई बीमारियां हैं। और आप देखोगे कि इतने सारे रिपोर्ट्स है, हर एक अलग अलग। ये
मेरा ही है, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ेगा। देखो है, हाँ हाँ देखो है, देखो कोई मतलब एक भी बार 3100 रुपये आप कोई मतलब मैं तो अभी एक दिन में बैठ के कैलकुलेट करने वाली हूँ कि सिर्फ रिपोर्ट कितने के लगे हैं। डेंट में भी मैं पहले बहुत जाती थी, भी डेंट लेने के बाद अब नहीं जाती। ये सारी भी है, इसमें भी होंगे अभी। ये सब देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे वो फिर वापस से याद आने लगता है सब। ये एक एक का साइज इसका बिल नहीं है इसमें। इतनी सीढ़ियाँ तो मैंने मूवी की नहीं देखी। टोटल कितना पैसा मैडम खर्च हुआ रहा होगा आपका? मैंने यहाँ पर एक 1.5 लाख रुपए से ऊपर मैंने खर्च किया है, और फिर भी वो लास्ट वाली नौबत थी कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन में कितना लगता? ऑपरेशन में तो फिर 1.5 लाख तो उसमें चला जाता। और ऑपरेशन तो कराना ही नहीं था, क्योंकि मैंने देखा था जैसे वंदना जी का ऑपरेशन के बाद ही वो बुरा हाल हुआ था कि उनके दोनों पैर सुन्न हो गए थे, जिनको अभी ने ठीक किया है। और उनका ऑपरेशन के बाद उन्होंने 1.5 साल तक फिजियोथेरापी सेंटर शुरू कराया था। तो आप सोचो कोई फिजियोथेरापी कराता है रोज के 300 रुपये, 1.5 साल के कितने होंगे? तो वो बाद में मेरी हालत होने वाली थी जो वंदना बहन की थी। वो तो मुझे स्पाइन का तो कराना ही नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे तो छोटे हैं। उनके जेएमबीडी में आपने कितने का फूड सप्लीमेंट पिया होगा? बहुत मतलब मैंने अभी तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैंने फ्री के पिया है सब, क्योंकि जेएमबीडी में मैंने आज तक का भी मैं बोलूँ तो मैंने 1 से 1.5 लाख का नहीं पिया, बराबर। लेकिन मैं यहाँ से 10-15 लाख कमा चुकी हूँ, तो मेरा तो सब फ्री है। मेरा तो सिर्फ फूड सप्लीमेंट नहीं, मेरा तो पूरे घर का खर्चा भी फ्री होता है। मैं चाहे वो शैम्पू यूज़ करूँ, फेस वॉश यूज़ करूँ, हेयर ऑयल यूज़ करूँ, मसाले यूज़ करूँ, चद्दरें यूज़ करूँ, कुछ भी यूज़ करूँ। मेरे यहाँ मेरे बच्चों को भी पता है कि जो चीज़ यहाँ है वो बाहर से नहीं लानी, यहीं से सब कुछ जाता है। अगर किचन में चाय खत्म हो गई यहीं से जाती है, राइस ब्रांड यहाँ से जाता है, सूट पीस यहाँ से जाता है, मतलब सब कुछ अपने जेएमबीडी में है। मतलब ये हमारी दुकान है। और ताज का मालिक एब्रो में चाहे जितना अच्छा खाना हो, वहाँ खाना खाने नहीं जाएगा। तो वैसे हमारे यहाँ है जो वो चीज़ हम बाहर से नहीं लाते हैं, क्योंकि हमारे तो खर्चे से भी इनकम निकलती है। ये एलईडी टीवी किस कंपनी की है? ये भी जेएमबीडी का है। ये मुझे दूसरे ही महीने में मुझे ये लकी ड्रॉ में लगा था। और ऐसे तो मेरे पास 3 है, 2 और भी मुझे टीवी आए हैं जेएमबीडी से भी। और इसके बाद मुझे मतलब कि जीना ऐसा बोल सकती कि मैंने 40 साल के बाद जीना स्टार्ट किया, क्योंकि वो जो कंडीशन में थी मैं, मतलब ये महसूस करना भी अभी ऐसे दर्दनाक लग रहा है। मैं ऐसे पड़ी रहती थी, और वो टाइम ऐसा था ना कि घर वाले भी इस स्माइल के पीछे का दर्द बयां नहीं हो सकता, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन होता है। कभी जैसे एंटर होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि आज कहीं हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। घर वालों को ऐसा लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो जिसको होता है वही महसूस कर सकता है। ये उसके बारे में तो क्या बताऊँ, लेकिन वो माहौल ऐसा था कि आप खुल के स्माइल भी नहीं कर सकते। लेकिन आज की लाइफ में बताऊँ तो जब से मैं जेएमबीडी में आई हूँ, 7 से 8 टूर ले चुकी हूँ, और यहाँ से बहुत मतलब मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो यहाँ से घूमने भी जाती हूँ, बच्चों को ट्रीट देती हूँ जब, तो उनकी जो स्माइल होती है, जब उनको फन ब्लास्ट लेके जाती हूँ, जब मेरे हस्बैंड को बाइक गिफ्ट किया था अभी ब्रीजा ली, तो वो सारी चीज़ें ऐसी थी ना कि जो मेरे ड्रीम थे। मैं ड्रीम लिखती थी ना, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो ये मैंने लिखे हुए थे।
मेरी बेटी ने जो टच स्क्रीन लैपटॉप देखा वो तब जो ऐसे दिन आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा, तो वो सारी चीज़ें पैसों में नहीं तोड़ी जा सकती। और अभी तो जब ये कंपनी में आपको शामिल किया गया? और उससे भी बड़ी बात कि जब इतने टाइम, बहुत कम टाइम में पैनल बोर्ड में आने वाली मैं सबसे पहली महिला हूँ। और कभी सोचा नहीं था एक्चुअली, जब मैंने, हम पीछे देखते हैं तो मैं ये इस तरफ ही बैठी थी जहाँ अभी ओम सर बैठे हैं, और ओम सर लोग आए, मैंने ऐसे कहा था कि प्लीज़ सर बिजनेस के बारे में मत बताइएगा। और वो दिन तो ये मैंने सोचा ही नहीं था, अभी मैं बिज़नेस करूँगी भी। और अभी मैं 3 साल से बिज़नेस कर रही हूँ, ये मेरा 4था साल स्टार्ट हुआ है। और जब 3 साल 6000 में मुझे पैनल में ऐड कर लिया गया है। अभी मैं कंपनी के पैनल बोर्ड में हूँ, तो बहुत गर्व महसूस होता है। जब आप 6000 सीढ़ियाँ चढ़ के उतरी माँ पावागढ़ वाली, कभी आपने सोचा था कि आप 6 सीढ़ी भी फिर से चढ़ उतर पाएंगी? हाँ, वो तो है कि जब मुझे वो दिक्कत हुई थी, मैं यहाँ भी 4थे माले पे रहती हूँ, मैं इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी कि मुझे ऊपर आना है, तो मतलब मैं नीचे बैठ ही जाती थी, अगर लिफ्ट बंद है मुझे ऊपर नहीं आना। और वो मैं जब पावागढ़, हम सुरेश सर, ओम सर सब गए थे वहाँ पर, हम पावागढ़ चढ़ के आए, फिर भी मैं घर आके रूटीन काम कर रही। और फिर जूनागढ़ गए, वहाँ आड़ी कड़ी वाव है, लश्करी वाव है, उन सब में मैं उतरी। मतलब वो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाय, में मुझे लग ही नहीं रहा था कभी मैं ऐसे सब कुछ एंजॉय कर पाऊँ, मैं कभी इतनी सीढ़ियों नीचे उतर के चढ़ पाऊँगी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी मैं वो सब कर रही हूँ। ट्रैकिंग का मुझे बहुत शौक है, और समय मिलेगा तो मैं ट्रैकिंग भी करके दिखाऊंगी कि देखो मेरी जयमड़ी में मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं कभी ट्रैकिंग कर रही हूँ। बहुत बहुत ही धन्यवाद लाजवाब मैम। लाइफ होती है।